आरक्षण से मजाक उड़ाना बहुत आसान रहता था। आरक्षण से कोई अधिकारी बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए तो उसका मजाक उड़ाना, नेरेटिव सेट करना, चुटकुले करना, मीम्स बनाना, ये सब बहुत आसान रहता था। आज मैं देख रहा हूं कि जिन आरक्षण के लोगों का मजाक उड़ाया जाता था और संविधान के लिए लड़ने वाले लोगों, भले वो मायावती हो, चंद्रशेखर हो, कोई भी वो बातें बड़ी बड़ी करते, पर उनके हित के लिए क्या करा है आज ये निजीकरण के कारण जो हमारे आरक्षण से बने हुए जो लोगों पढ़कर आए वो लोगों को 15,000 रुपए सैलरी में इंजीनियर होते हुए भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अब तो टेंडर निजी हाथों में, अब तो जिसको चाहे उसको दे दिया जाता है। और आज मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो कहीं भी पहले पुल गिरता था, सड़क में गड्ढे देखते थे तो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि ये आरक्षण वालों को अगर मौका दोगे तो ऐसे पुल बनेंगे जो गिर जाएंगे, ऐसी सड़कें बनेगी जो गड्ढे हो जाएंगे। आज मैं निजीकरण के इस दौर में उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो निजीकरण के बड़े बड़े बातें करते थे और बड़े बड़े फायदे बताते थे कि निजीकरण के बाद देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यहां तक कि सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री निजीकरण की बड़े बड़े वादे और हमको चीजें दिखाते थे, सुंदरता दिखाते थे। आज मैं इन लोगों को दिखाना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं कि आज पुल बनता है और पूजा होती है, उसके पहले पुल गिर जाता है। आज सड़कों के अंदर गड्ढे या गड्ढों के अंदर सड़कें हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज हर जगह बदहाली है। और सबसे बड़ी बात है, न तो ये आरक्षण वाले इंजीनियरों ने ये सड़क पुल बनाए हैं और न किसी ठेकेदार ने बनाया। ये सब निजीकरण में दिए हुए टेंडर है जिसमें ठेका किसी और को मिलता है, पेटी कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिलता है और बना कोई और ही रहा है। हम देख रहे हैं उसका नतीजा क्या हो रहा है। कभी हम देखते हैं कि 90 डिग्री के मोड़ वाले पुल बना दिए जाते हैं जिसमें पूरी दुनिया हमारी हंसी उड़ाती है। हम देखते हैं कि कभी पुल की जो पूजा प्रधानमंत्री जिस पुल की करते हैं वो पुल भड़बड़ा के गिर जाता है। हम ये सब इस दौर के अंदर देख रहे हैं और हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं जो निजीकरण का फायदा बता रहे थे। उसका कारण मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि जब शासकीय काम होता था, शासकीय एजेंसियों से काम होता था, तब के पुल आज तक बरकरार है, तब की सड़कें आज तक बरकरार है। पर अभी अभी जो सड़कें और पुल बन रही है उनमें तुरंत ही उनमें गड्ढे आ जाते हैं। पहली बारिश के बाद हम देखते हैं कि वहां पर गड्ढे 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 दिखाई देते हैं। और अभी तो हमने एक नई पॉलिसी और देख रहे हैं इन प्राइवेट ठेकेदारों की, पेटी कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारों की, इन कमीशन खोरों नेताओं की, इन कमीशन खोर ऑफिसरों की। हम एक नई चीज देख रहे हैं। पहले हम बना देंगे सड़क, फिर हमें याद आएगा कि पानी की लाइन डालना भूल गए, फिर तोड़ो सड़क, फिर बना देंगे सड़क, फिर हम देखेंगे कि ड्रेनेज की लाइन डालना भूल गए, फिर तोड़ो सड़क, फिर बनाओ सड़क। एक एक सड़क 4-4 5-5 बार तोड़ी जा रही है, बनाई जा रही है। खेल सिर्फ कमीशन खोरी का है। आरक्षण से मजाक उड़ाना बहुत आसान रहता था। आरक्षण से कोई अधिकारी बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए तो उसका मजाक उड़ाना, नेरेटिव सेट करना, चुटकुले करना, मीम्स बनाना, ये सब बहुत आसान रहता था। आज मैं देख रहा हूं कि जिन आरक्षण के लोगों का मजाक उड़ाया जाता था और संविधान के लिए लड़ने वाले लोगों, भले वो मायावती हो, चंद्रशेखर हो, कोई भी वो बातें बड़ी बड़ी करते, पर उनके हित के लिए क्या करा है आज ये निजीकरण के कारण जो हमारे आरक्षण से बने हुए जो लोगों पढ़कर आए वो लोगों को 15,000 रुपए सैलरी में इंजीनियर होते हुए भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अब तो टेंडर निजी हाथों में, अब तो जिसको चाहे उसको दे दिया जाता है। और निजी हाथों में भी पेटी कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको चाहे उसको भला कर दिया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आवाजें कहां गई जो हमारे आरक्षण और इनकी संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो नेता कहां चले जाते हैं ऐसे में। आज सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने के लिए, एससी एसटी के बच्चों को डैमेज करने के लिए उदाहरण पेश करे जा रहे कि इंजीनियर बन के क्या कर लेगा। 15,000 रुपए में होता है कि इंजीनियर करा था उसने 15,000 में काम कर रहा है। तो इन सब मानसिकता, इन सब नेरेटिव को बहुत स्मार्टली ढंग से हम लोगों के बीच में पेश करा गया है और सेट करा गया है। आज मेरा सवाल सभी से है, आज जितने दलितों की बात करते हैं, जितने संविधान की बात करते हैं, जितने आरक्षण पे हंसते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, आज तो हम लोग पुल नहीं बना रहे, आरक्षण वाले पुल नहीं बना रहे, आज वो बच्चे नहीं बना रहे। आज जब पुल टूट रहे तो उनके ऊपर केस क्यों नहीं हो रहे, उनकी प्रॉपर्टी जब्त क्यों नहीं हो रही है, उनके ऊपर मीम्स क्यों नहीं बन रहे, आज निजीकरण के ऊपर मीम्स क्यों नहीं बन रहे, उनको और मजबूती से ज्यादा निजीकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये सोचना आपको और हमको है कि इस चीज से कैसे निपटना है। क्या एससी एसटी वर्ग के बच्चों का भविष्य वही हो जाएगा कि ग्रेजुएशन करके एक प्राइवेट कंपनी में 15,000 मिल रहे हैं या बी करके इंजीनियर करके 15,000 रुपए मिल रहे हैं। तो इस सवाल के साथ आप और हम सोचिए। अगर आप हमारी बातों से सहमत है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस लड़ाई को हम बिल्कुल लड़ेंगे।